परम मंगलमय श्रीमन महाप्रभु की इस महाभाव कथा अमृत रसधारा में आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। आज हम लोग गुरु महाराज जी की अहेतु की कृपा आशीर्वाद से इस कथा रसधारा अमृत को अवारित धारा से पान करते हुए आ रहे हैं। भक्तों, हम सब बहुत सौभाग्यवान हैं, क्योंकि हम सबके हृदय में जो एक जिज्ञासा उत्पन्न हुआ है, मैं कौन हूं, मैं इस जगत में क्यों आया हूं, मैं कहां से आया था और मुझे कहां जाना है। इन समस्त प्रश्न जिज्ञासा हमारे हृदय में बहुत आवश्यकता है, और इसी जिज्ञासा के द्वारा हम अपना लक्ष्य स्थल में पहुंच पाएंगे। इस प्रकार आज महाप्रभु के जो प्रेम धारा रस अमृत को हम लोग निरंतर पान करते हुए आ रहे हैं। स्वर्ग सत्ये च कैलासे वैकुंठम नास्ते रसः अतः पिबन्तु सद्भाग्या मामा मुंचत कैचित। पियो, यहां बैठकर सो भी जाओगे तो लाभ क्या होगा? क्या लाभ? यहां भगवान के जो कथा रस धारा यहां पर प्रवाहित हो रहा है, और यहां पर बैठ के तुम सो जाओगे। क्या नीचे रखे हो? नहीं, नीचे, हाँ, उधर डाल दो। उधर डाल दो। जो उत्तरी है ना, जिसको जो स्थान में रखना है, उत्तरी को अपना कांध के ऊपर रहेगा, उसको नीचे डाल दोगे, वो थोड़े आपका आसन है। तो जिसको जहां जैसे रखना बहुत आवश्यकता है हमारे जीवन में, किसको कहाँ रखना है। हर वस्तु हमारे लिए उपयोगी है। किसको हम चरण में धारण करते हैं, तो किसको सिर में धारण करते हैं, पर प्रत्येक वस्तु हमारे लिए उपयोगी है। समझ पाए? उपयोगिता है। तो इस प्रकार महाप्रभु आविर्भाव होते हैं नदिया नवद्वीप में। कल हमने सुना था, कहां तक सुना था कल? याद है? याद करो। अभी आपको 20 साल की बात, आपके गांव में क्या हुआ था, घर में क्या हुआ था, कहाँ झगड़ा लगे थे, मारपीट हुआ था, ये सब याद है।
कल की बात आज बताओ, कहां पर कल हम कथा विश्राम दिए थे? कौन बताएगा? महाप्रभु का नामकरण हुआ कल, हैं विष्णु प्रभु? उतना तक ना, और कुछ आगे? हाँ, गाड़ी और थोड़ा आगे गई है। सो जाओगे तो मर जाओगे। जैसे अभिमन्यु माँ के गर्भ में सो गया, याद है महाभारत? याद है? अर्जुन सुना रहे थे किस प्रकार चक्रव्यूह में रह के सबके साथ युद्ध करना पड़ेगा। अर्जुन सिखा रहे थे किसको? अभिमन्यु के पिता स्त्री का नाम क्या है? पत्नी के नाम है? सुभद्रा। उनको सुना रहे थे, पर ये अभिमन्यु सो गया। सुना था कितना? उतना, और सो गया, पूरा नहीं सुन पाया। तो वो कारण से वो बच नहीं पाया। पर प्रहलाद जी महाराज कयादु के गर्भ में थे। प्रहलाद जी महाराज का मां के नाम क्या है? कयादु। पर प्रहलाद जी महाराज सोए नहीं, सब हर तत्व को सुना। तो प्रहलाद जी महाराज को कोई मार नहीं पाया। इसी कारण से जीवन में कभी सोना नहीं। जो सो गया वो खो गया, और जो जागा है वो पाया है। जागो जीव जागो, जीव जागो गोरा चांद बोले, कौतो निद्रा जाओ माया पिशाची रखोले। कितना सो रहे हो, कितना माया के गोद में सो रहे हो। आगे और कहां तक कथा गई? कौन बताएगा? हैं? कौन कौन बोला है? जल्दी ही क्या? विश्वरूप नाम। और उसके बाद क्या हुआ था? कथा बंद कर देंगे और नहीं आगे बढ़ेंगे। क्या मुकुंद प्रभु? हैं? याद नहीं? सचिनंदन प्रभु? भरण पोषण करते हैं, वो कारण से उतना तक कथा। गोविंद प्रभु? उतना तक कथा। सोनू प्रभु? होता नाम गया, सब जीरो, सब जीरो। तुमको बहुत पिटाई करूंगा मैं, सब बहुत पिटाई होगा तुम सबको। उसके बाद नामकरण हुआ था, उसके बाद नामकरण हुआ था। मटकियां फोड़े। भगवान कृष्ण के से भी श्रीमन महाप्रभु की कथा अमृत को औदार्य कहा गया है, अत्यंत माधुर्य कहा गया है। कृष्ण एक मटकी फोड़ दिए, मैया यशोदा उसको बांध दिए, बांधे थे ना। परंतु श्रीमान चैतन्य महाप्रभु निमाई
हजारों मटकियां फोड़ दिए, पर सची माता उनको कुछ नहीं कहा। ये है लीला। यहां पर क्या समझोगे? कृष्ण लीला जहां पर विश्राम है, समाप्त है, वहीं से महाप्रभु की लीला प्रारंभ है। महाप्रभु की लीला में और औदार्यता है, और माधुर्यता है, और वात्सल्यता है। सची माता और यशोदा मैया दोनों के अंदर में यदि तुलना किया जाए, एक मटकी के लिए यशोदा मैया उसको बांध दिए कृष्ण को, पर सची माता क्या की? आगे हम सुनेंगे इस बात को। महाप्रभु घर में समस्त मटकियों को फोड़ देंगे, पर सची माता कुछ नहीं कही, कुछ नहीं। इस बार तो नहीं जान पाए, आगे की बात कह रहा हूं। कल कथा कहां पर विश्राम हुआ था? भगवान के रुचि परीक्षा। नामकरण के बाद भगवान श्रीमन महाप्रभु के रुचि परीक्षा हुआ, बस किसी का याद नहीं हुआ। महाप्रभु के रुचि क्या हुआ? समस्त द्रव्य रखा गया था और महाप्रभु को छोड़ दिया गया, और महाप्रभु जाकर क्या किया? श्रीमद् भागवतम को उठा के अपने हृदय में लगाया। सब कोई जय जयकार किया है। इतना छोटा सा बालक है, किस प्रकार श्रीमद् भागवतम के प्रति उनके प्रेम है। तो सबने कहा ये भागवतम के पंडित होगा, महान पंडित बनेगा ये। तो उसके बाद महाप्रभु भागवतम, श्रीमद् भागवतम को इस प्रकार सर्वोच्च स्थान दिया। कल हमने इस बात को सब सुना था। क्योंकि श्रीमद् भागवतम भगवान के स्वरूप हैं, 12 अंग हैं। कृष्ण स्वधाम उपगते धर्म ज्ञानादिवि सह कलो नष्टे दुषा स पुराण का धुनादिता, है ना। भगवान श्रीमद् भागवतम महापुराण के रूप पर प्रकट हुए। तो माँ सच्ची माता निमाई को बहुत लाड़ दुलार करते थे, जिस प्रकार मैया यशोदा करती थी। प्रातः में निमाई को अपना गोद में बिठा के उसको स्नान आदि करते हुए, उनको श्रृंगार करते, उनका अपना स्तन्यपान कराते हुए उनको आंगन में छोड़ देते। गुटवन निमाई इधर उधर घूमता रहता है। मैया कुछ खिलौना उनको दे देती है सची माता, वो खेलते रहते हैं। निमाई कभी इधर दो चले जाते, कभी उधर चले जाते। मैया हाँ कहते हुए इसको ले आते हैं। तो एक दिन क्या हुआ, एक सांप सर्पशेष जी, नाग सांप सची माता के आंगन में आए। वो साक्षात शेष जी अपना प्रभु को दर्शन करने के लिए आए। और महाप्रभु ने क्या किया, शेष जी को पकड़ लिया लेके अपना पास में, और शेष जी को जैसे हाथ में पकड़ा निमाई ने, तो शेष जी क्या किए, गोल गोल होके सज्जा जैसे शेष जी अपना सज्जा के ऊपर भगवान सोते हैं, उसी प्रकार गोल हो गए। और महाप्रभु निमाई क्या किए, शेष जी के ऊपर, सांप के ऊपर सो गए। सची माता घर के काम में व्यस्त में थे।
थोड़ा ध्यान दिए तो निमाई कहाँ गया? तो माता ने देखा क्या? एक दिन एक सर्प बाड़ी ते बेढ़ा, एक दिन एक सर्प बाड़ी ते बेढ़ा, धरी लेन सर्प प्रभु बालक लीला, धरी लेन सर्व प्रभु बालक लीला, कुंडली करिया सर्प रहिल बेढ़ाय, कुंडली करिया सर्प रहिल बेढ़ाय, ठाकुर थाकिल तार ऊपरे सोआय, ठाकुर थाकिल तार ऊपरे सोआय। तो महाप्रभु उनके ऊपर सो गए। सची माता दौड़ कर हाय 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 कहने लगे, ये निमाई क्या कर दी। तो सब जगन्नाथ मिश्र दौड़ कर आए, सब उनके बंधु बांधव हैं, दास दास सब दौड़ कर आए। तो जैसे सब कोई आ गए तो महाप्रभु सर्प के ऊपर से उतर के चले आए और नाग जी, शेष नाग जी धीरे 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 क्या हुआ, गृह त्याग करके रास्ता में चले गए। सब कोई आश्चर्यचकित हो गए। सबने कहा ठीक, भगवान ठीक कहते हैं कि बालक के हृदय पूर्ण भाव से क्या है, निर्मल है। देखो बालक के हृदय किस प्रकार निर्मल है कि साक्षात सांप के ऊपर वो सोने के बाद भी सांप उनको कुछ नहीं किया। इस प्रकार निमाई बहुत सुंदर है। नाचरे नाचरे अमर निताई गुणमणिया, इसमें नहीं है, बड़े में। तो क्या हुआ, हाँ वो हिंदी संकीर्तन में भी है। तो क्या हुआ, महाप्रभु निमाई नाचते हैं और नाचने कैसे, चारों तरफ समस्त स्त्रियां नाच रहे हरिनाम संकीर्तन करते हुए। धीरे धीरे निमाई बड़े होने लगे। जानुभ्यंग सौपाणीभ्यंग रिंगंग है, इस प्रकार धीरे धीरे गुटबन गुटबन चलते हुए फिर खड़े होते हैं, कभी चलने लग जाते हैं। माता सची माता उनको चलना सिखा रहे हैं। इस प्रकार धीरे धीरे निमाई चलने लगे और चलते हुए कभी बाहर भी आ जाते हैं, और बाहर में सब घूमने लग जाते हैं। नवद्वीप में समस्त स्त्रियां सब आते हैं निमाई के साथ, सब कोई नृत्य करते हैं, हरिनाम संकीर्तन। बीच में निमाई नृत्य करता है और चारों तरफ समस्त स्त्रियां नृत्य करते हैं। कितना सुंदर है, ठुमक ठुमक करके। जिस प्रकार ब्रज में कन्हैया को सब गोपियां नचाते हैं, गोपियां कहते हैं कन्हैया थोड़ा नाच ले। कृष्ण कहता है कि तो मैं नाचूं, गोपी तू क्या देगी, हम साथ पिलाएंगे, मक्खन खिलाएंगे। तो क्या होता है, वही छाछ और माखन के लिए निमाई कृष्ण नाचता है। शेष महेश गणेश दिनेश
सुरे सही जाय निरंतर ध्यावे, जाय अनादि अनंत अखंड अचेद अवेद सुवेद बतावे। नारद से सुख व्यास रते, पचियार तत पुनि पार न पावे। ताई अहिर की चोहरिया, सचिया पर चाँच पे नाच नचावे। हैं? जिस भगवान को, परब्रह्म को, परमात्मा के कोई अंत आदि को प्राप्त नहीं किया है, जान नहीं पाया है, परंतु वही परम ब्रह्म परमात्मा भगवान कृष्ण को कौन नचा रहे हैं? किसके इशारे में नाच रहे हैं? हाँ, नाचे रे आमा, गौर दीज मणिया, नाचे रे। कैसे नाच रहे हैं? जैसे कृष्ण ठुमका मार के नाच रहे थे। कन्हैया जिस प्रकार नाचता था, उसी प्रकार बहुत अंगभंगी करते हुए निमाई बहुत अंगभंगी करते हुए अपना संकीर्तन में नाच रहे हैं। चारों तरफ स्त्रियां नाच रहे हैं हरिनाम संकीर्तन करते हुए, और बीच में निमाई नाच रहा है। नाचे रे आमार, गौर दीज मनिया, नाचे रे आमार, नाचे रे आमार, गौर दीज मनिया, नाचे रे। हरि बोल। सब कोई आनंद में नाच रहे हैं, बीच में कौन नाच रहा है? निमाई। इतना सुंदर अंग कांति है, और पहली बार ही महाप्रभु चलना सीख रहा है, और उस अवस्था में भी नाच रहे हैं। मैया उनके चरण में बहुत सुंदर घुंघरू बांध के रखी है, कमर में कमर पट्टी बांध के रखी है, और उनके महाप्रभु के निमाई के शरीर में बहुत सुंदर सजाए हैं। इस प्रकार महाप्रभु नाच रहे हैं। जब सब कोई नाच रहा है, महाप्रभु सबको बहुत, महाप्रभु भी उनके साथ नाच रहे हैं। ध्यान देना, कीर्तनर क्या परिश्रम जाने गोरा रहा है। महाप्रभु जानते कि संकीर्तन में कितना परिश्रम होता है, और वो कारण से महाप्रभु क्या करते हैं, जब समस्त स्त्रियां नाचते हैं तो महाप्रभु ठुमका मार के नाचते हैं, भी माने उद्दंड नृत्य करते हैं हरिनाम संकीर्तन में, और बाहर चले जाते हैं। जब बाहर चले गए, एक फल वाली फल बेचने आई है, फल लिबा फल। द्वापर में एक फल वाली आई थी, मालिनी, और भगवान कृष्ण उनसे समस्त फल ले आए थे। और इस बार भी एक फल वाली आई, और महाप्रभु जाकर उससे सब फल ले आए। दोनों हाथ पसार दिए, दे फल। वो फल वाली सब फल दे दिए। एक स्वर बाड़ी रबा, हीरे प्रभु जा। एक स्वर बाड़ी रबा, हीरे प्रभु जा। खई कला
संदेश जा देखे ताह चा ऐ कला संदेश जा देखे ता चा देखिया प्रभुरा रूपा परम मोह देखिया प्रभुरा रूपा परम जे जन नाचिने से देय तत्क्ष जे जन नाचिने से देय तत्क्ष जो भी नहीं भी पहचाना है सब दे देते हैं। महाप्रभु जहाँ पर जाकर हाथ पसारते हैं वो फल मूल सब कुछ दे देते हैं। और से सब संदेश कला देवन प्रभु रे से सब संदेश कला देवन प्रभु रे पाइया संतोषे प्रभु आई से न घरे पाइया संतोष प्रभु आई से न घरे। वो सब जो देता है, कोई मिठाई दे देता है, कोई केला देता है, कोई फल कुछ दे देता है, महाप्रभु उसको बहुत संतुष्ट में लेकर घर के अंदर आते हैं। जे सकल स्त्री गणे गा ए न हरि नाम जे सकल स्त्री गणे गा ए न ता सबारे आनी सब करे न प्रदान ता सबारे आनी सब करे न प्रदान। जो संदेश केला फल मूल जो भी जहाँ जो भी देता है तो वो क्या होता है, सबको लाकर समस्त जो उनके घर के अंदर नृत्य करते हैं, जिनके साथ हरि बोल, जिनके साथ महाप्रभु नृत्य करते हैं, और महाप्रभु नृत्य जिसके साथ सब स्त्रियां सब चारों तरफ नृत्य करते हैं, महाप्रभु बीच में नृत्य करते हैं, उनको लाकर समस्त फल संदेश सब मिठाई सब देता है। तो इस प्रकार महाप्रभु सबको देते हुए सबके साथ नृत्य कीर्तन करते हैं, और सब कोई महाप्रभु के इस नृत्य कीर्तन में बहुत आनंदित हो जाते हैं। जिस प्रकार गोपियां अपने पुत्रों से भी ज्यादा प्रेम करते थे, किसको? कृष्ण। उसी प्रकार निमाई को समस्त स्त्रियां ज्यादा प्रेम करते अपना पुत्रों से भी। आइए थोड़ा किस प्रकार निमाई अपना समस्त हरिनाम संकीर्तन करते हुए, चारों तरफ स्त्रियां हरिनाम संकीर्तन कर रहे हैं और बीच में महाप्रभु किस प्रकार नृत्य करते हैं। जिस प्रकार वृंदावन में महारास, उसी प्रकार यहां महाभाव संकीर्तन। वो महारास, यह महाभाव। जिस प्रकार गोपियां के साथ कृष्ण संकीर्तन कर रहे थे, उसी प्रकार यहाँ सब नदियाँ नारी स्त्रियां के साथ निमाई संकीर्तन करें। नाचे रे नीता गौर गुणमनिया, नाचे रे नीता गौर गुण
नाचे रे निताय गौर गुण मनिया। नाचे रे निताय नाचे निताय गौ गुणमनिया। नेचे निताय गौ गुणमनिया। नाचे रे निताय गौर गुण मनिया। और किस प्रकार नाच रहे हैं? ठुमुक ठुमुक करके नाच रहे हैं। चारों तरफ उनके सब सखा हैं। द्वापर युग में तो क्या सखियों के साथ नाच रहे थे, यहाँ सखाओं के साथ नाच रहे। बा में प्रिय गदाधर श्रीवास अद्वैत बर। बा में गदाधर श्रीवास अद्वैत। बा में प्रिय गदाधर श्रीवास अद्वैत बर। परिषद अंगे नाचे जिनिया। नाचे निताय नाचा रे। और क्या हो रहा है? खोल ताल बज रहे हैं। बाजे खोल कर ताल मधुर संगीत भाल। बाजे खोल कर ताल मधुर। बाजे खोल कर ताल मधुर संगीत भाल। बाजे खोल कर घन घन बरिला हरि दोनिया। नाचे रे आमा गौर गुण मनिया। नाचे रे आमा गौर गुण मनिया। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण हरि बोल। हरे राम राम हरे हरे। और महाप्रभु के रूप किस प्रकार है? सुंदर चंदन के द्वारा, चुआ चंदन के द्वारा बहुत सुंदर अंगराग हैं। चंदन चर्चित गा फागो बिंदु ताय। चंदन चर्चित गा फागो बिंदु ताय। बनमाला दोले बालो बोलिया। नाचे रे आमा गौर गुण मनिया। नाचे रे नीता नाचे रे आमा
गौर गुण मणिया। और दोनों भाई नाच रहे हैं। कौन कौन? निताय गौर। दुई भाई नाची जा सहचर गण गाय। दुई भाई नाची जाय। हरि बोल। सो जाओ। दुई भाई नाची जाय सहचर गण गाय। दुई भाई नाची जाय। गधाधर आगे पड़े दुलिया। नाचे रे आमा। नाचे रे निताय गौर गुण मणिया। नाचे रे निताय गौर गुण मणिया। इस प्रकार नृत्य कर रहे हैं। तो महाप्रभु क्या करते हैं? तो बाहर जाते हैं, जो भी सुंदर सुंदर वस्तु मिलता है उनको, मिठाई फल वो सब लाकर, जो उनके साथ नृत्य करते हैं उनको लाकर यहाँ पर देते हैं। और समस्त जितने भी उनके साथ नृत्य करते हैं महाप्रभु के साथ, सब आश्चर्यचकित हो जाते हैं। इतना छोटा सा बालक, इसके अंदर इतना किस प्रकार जो भाव आया, किस प्रकार इनको पता चला कि इनको भी नृत्य करें, संकीर्तन करें, इन सबको देना भी चाहिए महाप्रसाद, भोग प्रसाद है। और इस प्रकार निमाई बालक रूप में नदिया में लीला कर रहे हैं। यद्यपि नदिया वासी कोई ईश्वर बुद्धि, भगवत बुद्धि नहीं कर रहे हैं, क्योंकि वात्सल्य भाव से, जिस प्रकार कृष्ण को वात्सल्य भाव से गोपियां प्रेम करते थे, नंद रानी मैया यशोदा प्रेम करती थी, उसी प्रकार नदिया नवद्वीप वासी भी निमाई को अत्यंत वात्सल्य प्रेम कर रहे हैं। चलो वृंदावन दास ठाकुर जी महाराज कह रहे हैं, यद्यपि इस नदिया वासियों को पता नहीं है कि निमाई कौन है, भगवत्ता को इनको पता ही नहीं, क्योंकि इनके आंखों में, इनके हृदय में जो वात्सल्य भाव है, वात्सल्य रस है, यह भगवत्ता को भुला देती है। वो कारण से सब कोई निमाई को प्रेम कर रहे हैं, अपना पुत्रों से भी निमाई को ज्यादा प्रेम करते हैं। यद्यपि ईश्वर बुद्धि ना जाने कृष्ण रे, स्वभाव पुत्र होते बड़ स्नेह करे। आत्मा बिने पुत्र वा कलत्र बंधुगण, गृह होते बाहिरे कराए तत्क्षण। अतएव परमात्मा सवार जीवन, सही परमात्मा यही श्री नंदनंदन है। यहां बहुत सुंदर उदाहरण दे रहे हैं, कह रहे हैं जिस प्रकार आत्मा के बिना जीव का और कुछ शरीर का कोई मूल्य है। आत्मा इस शरीर से निकल जाने के बाद इस शरीर को कौन पूछेगा? आग में आग लगा देते हैं, नहीं तो मिट्टी में गाड़ देते हैं शरीर को। उसी प्रकार कृष्ण के बिना जीव का कोई भी संबंध नहीं है। वही कृष्ण ही परमात्मा है, परम ब्रह्म है। वो कारण से समस्त गोपियां अपने पुत्रों से भी ज्यादा प्रेम करते थे, जो वात्सल्य भाव से। और गोपियां जो श्रृंगार रस में
थे, माधुर्य रस। वो अपने पति से भी, पुत्रों से भी ज्यादा कृष्ण को प्रेम करते थे। और श्रीमद् भगवत गीता में भी इस बात को भगवान ने कहा है कि ममैवांशो जीवो लोके जीवभूता सनातन मनसष्टानि इंद्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति। समस्त जीव का मन भगवान आकर्षित कर लेते। क्यों? क्योंकि भगवान के साथ जीव का अनन्य संबंध है। जिस प्रकार समस्त गोपियां कृष्ण को बहुत प्रेम करते थे, उसी प्रकार निमाई को, महाप्रभु को भी इस नदिया नवद्वीप वासी बहुत प्रेम करते थे। मैया क्या करती थी? बहुत सुंदर सुंदर अलंकार निमाई को पहना देती थी, श्रृंगार करती थी, लाड़ दुलार करती थी, अपना स्तन्यपान कराती थी और छोड़ देती थी। कभी कभी इतना नटखट हो गया निमाई कि घर आंगन से भी बाहर चले जाता है। कभी कभी नगर के अंदर भी जाके घूमने लग जाता है। एक दिन निमाई को माता, सची माता ने बहुत सुंदर सजाते हुए उसको छोड़ दिए। वो घूमते हुए नगर के अंदर में चला गया। वो घूमने लगा अंदर नगर में और रास्ता नहीं मिला उनको आने के लिए वापस। दो चोर उन्होंने को निमाई को देखा है। वो चोर भी परमार्थ में कितना सौभाग्यवान है, जिन्होंने महाप्रभु को बुलाया है, लाला कहाँ जा रहे हो? निमाई ने कहा मैं घर जा रहा हूं, पर घर नहीं मिल रहा है ना, आजा हम ले जाएंगे। चोरों का मन में क्या है विचार? जो महाप्रभु सुंदर सुंदर अलंकार पहने रखे हैं उसको राधे राधे कर देंगे। दो चोर अपना मन में मिठाई खा रहे हैं। एक चोर कह रहा है ये जो गले के हार है ना ये मेरा है। दूसरा चोर कह रहा है ठीक है तू हार को ले ले, पर ये बाजूबंद हैं, कमर पट्टी हैं, ये सब मेरा है। ऐसे सब दोनों चोर अपना अपना हिसाब लगा रहे हैं। हाँ, निमाई को चोरों ने कहा आओ लाला हम कांध के ऊपर बैठ जाओ, हम लेकर तुम्हारे घर में छोड़ देंगे। दोनों चोरों का मन में विचार इस प्रकार चला। महाप्रभु तो बालक हैं, बालक को क्या पता है कौन क्या मतलब है, बालक को क्या पता है। बालक सबसे निर्मल होता है, उसके अंदर किसी के प्रति संदेह भी नहीं होता है, उसके हृदय में किसी के प्रति घृणा भाव भी नहीं होता है। अच्छा क्या है बुरा क्या है वो भी नहीं जानता, शत्रु क्या है मित्र क्या है वो भी नहीं जानता है कि नहीं। वो उसके हृदय में, उसका मन में इस प्रकार निर्मलता है, सच्चोता है, निष्कपटता है। बालक, बाल्य अवस्था माने भगवान के स्वरूप है बालक। तो महाप्रभु को वो चोरों ने अपना कांध में बैठाया और वृंदावन दास ठाकुर जी महाराज कह रहे हैं कि इन चोरों का कितना सौभाग्य है जिनके कांध के ऊपर भगवान साक्षात बैठे हैं। पर मन का विचार तो अलग प्रकार है इनका। जैसे कृष्ण के कांध में बैठा था कौन? नहीं, कृष्ण किसके कांध में बैठे थे? तृणावर्त के कांध में। तृणावर्त सोच रहा था क्या कि नंद बाबा के आंगन से मैं नंद का लाला को उठा कर ले आया हूं कि कोई पत्थर को उठा के, पहाड़ को उठा के लाया हूं। इतना वजन। भगवान कह रहे हैं देखो ये दुर्बुद्धि इस प्रकार है, दुर्बुद्धि आसुर प्रकृति इस प्रकार है।
जो भगवान का भक्त है ना, वो तो पत्थर के अंदर में भी भगवान को दर्शन करता है। वो कारण से हमारा भारत महान है। यहाँ पर तो पत्थर कम दिखती है, पर पत्थर के अंदर भगवान दर्शन होती है यहाँ के। पर जो असुर प्रकृति के होते हैं, वो भगवान के अंदर में भी पत्थर को दर्शन करते हैं। हाँ, जैसे लोग होते हैं निंदुक, जो निंदा करने के जिसका आदत है, वो गुण में भी दोष को दर्शन कर लेगा। हाँ। पर जो प्रकृति में साधु हैं, वो दोष में भी गुण को निकाल लेगा। यही बात है। खैर जो भी हो, तो महाप्रभु जिसके कांध के ऊपर बैठे हैं, वो कितना परमार्थ में हैं भाग्यवान होंगे। परंतु वृंदावन दास ठाकुर जी महाराज कह रहे हैं, प्रभु के अंग में वो दिव्य अलंकार को दर्शन करके दोनों चोर अत्यंत लालायित हो गए हैं। भगवान के प्रति नहीं है, वो किसके प्रति? कुछ भी हो, भगवान को तो कांध के ऊपर बैठा है। प्रभु रसी अंगे देखी दिव्य अलंकार, हरि बारे दुई चोर चिंते पर का। इस प्रकार सब चिंतन कर रहे हैं रास्ते भर। मैं गले के हार ले लूंगा, ये बाजूबंद ले जाएगा, मैं कमर की पट्टी में ले लूंगा। इस प्रकार उनका चल रहा है विचार। पर वो चोरों दोनों महाप्रभु को लेके अपना घर लेके जा रहे थे, परंतु भगवान की माया शक्ति इस प्रकार कि वो भी रास्ता भूल गए। अपना घर, चोर अपना घर भूल गए। वो जगन्नाथ मिश्र के घर में आकर पहुंच गए, जहां जगन्नाथ मिश्र, सची माता, उनके बंधु बांधव निमाई को ढूंढते ढूंढते थक गए थे। सबके मन में विचार, अरे बालक गया कहाँ, इतना छोटा सा बालक, और चला गया कहाँ? ढूंढते ढूंढते सब थक गए थे, कहीं मिल नहीं रहा था। उसी समय जहां आंगन में जगन्नाथ मिश्रा अपना सिर में हाथ दे के बैठे हैं कि निमाई गया कहाँ, सची माता रो रही है, सब कोई उनके समझा रहे हैं। उसी समय दोनों चोरों आकर वहीं पहुंचते हैं। और वृंदावन दास ठाकुर जी महाराज कहते हैं, ये वैष्णवी माया जो भगवान ने कहा ना, देवी हसी गुणमयी मम माया दुरत्यया है, मामे भोजे प्रपद्यन्ते माया में तंग तरंती थे। दैवी ऐसी माया वो अलग है, ये युग माया, ये भगवान से मिला देते हैं। तुम जितना छोड़ के चले जाओगे, ये उतना ही तुमको मिला देगी। तो वैष्णवी माया चोर पता नहीं चिने, जगन्नाथ घरे आई लाओ निज मर्म स्थाने। इन दोनों चोर और समझ नहीं पाए, जगन्नाथ मिश्र के घर में आकर पहुंच गए दोनों, जहां पर जगन्नाथ मिश्र महाप्रभु के पिताजी माताजी वहीं पर बैठे। वहीं पर चोरों ने महाप्रभु को उतार दिए, तो महाप्रभु दौड़ कर गए और पिता के गोद में बैठ गए। और दर्शन करके सब खुशी, अरे निमाई आ गया, कहाँ गया बेटा, कल्लाला कहाँ तू चला गया था? निमाई कह रहे कि मैं इस प्रकार नगर में रास्ता भूल गया था और घूम रहा था, दो व्यक्ति मुझे उठाकर लाकर यहीं रख के चले गए। वो चोरों ने देखा, रे इतने लोग यहाँ हैं, अभी और थोड़ा सा रह जाएंगे तो फिर क्या होगा, पिटाई होगा। तो दोनों चोर कहाँ भागे, किसी को पता नहीं चला। सब देखे दो व्यक्ति आए और इन बालक को इधर ही उतरते हुए भाग गए। सबने देखा, पर देखते देखते और 1 मिनट में वो कहाँ अंतर्ध्यान हो गए, दोनों चोर भागे दौड़ के। निमाई जब इस बात को कहा, तब सबने कहा, देखो भगवान जो कह रहे हैं ना, मैं मेरा भक्त, मेरा शरण जो शरणागत है, मैं उसका रक्षा करता हूँ। अनन्य चिंतयन्तो माम
जे जना पर्युपासते तेसं नित्य वियुक्तानाम योगक्षेमं वहाम्यहम्। मैं अपना अनन्य भक्तों के समस्त वस्तुओं को सुरक्षा देता हूँ। भगवान की कथा कभी झूठ नहीं है। बालक के सहारा कौन हो सकता है? निर्बल का सहारा कौन हो सकता है? भगवान। और भगवान ही इनको ले आए। इस प्रकार जिस प्रकार पुतना, जब पुतना मौसी को भगवान ने उद्धार कर दिया और पुतना मौसी के शरीर वहां पड़ा है, सब ब्रजवासी हिसाब लगा रहे हैं पुतना जी कैसे मर गई, ये पुतना कैसे मरी, कौन मार दिए उनको, सब हिसाब लगा रहे हैं, है कि नहीं। नंद बाबा आकर पहुंचा उसी समय मथुरा से। नंद बाबा को जब कहा गया अरे देख 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 पुतना मौसी आ गई, तेरो लाला को उठाकर लेकर भाग रही थी और खुद मर के पड़ी है, हम तो हिसाब लगा रहे हैं कि मरी कैसे मरी है। नंद बाबा कह रहे हैं तू कहाँ जाने हो, मैं जब मथुरा से इधर तक आ रहा था ना, तब रास्ते भर भजन कर रहा था, प्रभु को बुला रहा था, नारायण नारायण भगवान, और मेरे प्रभु नारायण भगवान ने देखो मेरे लाला का रक्षा कर दी, है कि नहीं। तो ब्रजवासी भी संतुष्ट हो गए, हाँ हम तो कितनों हिसाब लगा रहे थे कि ऐसे कैसे मरी। उसी प्रकार भगवान साक्षात प्रकट हैं, परंतु इन सब ने इस प्रकार वात्सल्य रस इनके हृदय में प्रेम, इस प्रकार वात्सल्य प्रेम है कि वो ऐश्वर्य लीला को भूल जाते हैं, माधुर्य रस को आस्वादन करते। आइए इसी कथा में यहीं पर विश्राम देंगे आज की कथा को हरिनाम संकीर्तन के साथ। कल फिर महाप्रभु की सुंदर सुंदर बाल लीलाओं को श्रवण करेंगे। कुछ एक सूचना से हम कथा को विश्राम देंगे। भक्तों, हर माह में, हर मास में 2 एकादशी तिथि है, एक शुक्ल पक्ष, एक कृष्ण पक्ष। कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष दोनों तिथि में एकादशी तिथि आती है और इन एकादशी तिथि में व्रत रखा जाता है। एकादशी की महिमा बहुत विस्तृत है। एकादशी की महिमा बहुत विस्तृत है, इतना सुंदर है, महिमामय है। तो वो कारण से एकादशी के द्वारा जीव का समस्त आशा, आकांक्षाएं, इच्छाएं, कामनाएं पूर्ण हो सकती है। समस्त प्रारब्ध कर्म पाप इस एकादशी व्रत के द्वारा विनाश हो सकती है और यह लोक में पूर्ण भाव से ऐश्वर्य को प्राप्त करते हुए परलोक में भगवत प्रेम, कृष्ण प्रेम, भगवत धाम तक प्राप्त हो जाते हैं। इस एकादशी एकमात्र व्रत है। यह फाल्गुन मास में कृष्ण पक्ष एकादशी तिथि जो है, यद्यपि कल एकादशी तिथि शुरुआत है, परंतु दशमी विधा एकादशी, दशमी मिश्रित एकादशी पवित्र नहीं है, शुद्ध नहीं है। वो कारण से वैष्णव जो सिद्धांत में जो द्वादशी विधा एकादशी है, द्वादशी मिश्रित एकादशी है, वो शुद्ध हैं और कृष्ण प्रेम तक प्रदान करने वाली है। हरिभक्ति विलास के अनुसार और बहुत सारे वैष्णव शास्त्रों के अनुसार इस बात को सिद्धांत के अनुसार मैं कह रहा हूं। तो जो प्रकृति शुद्ध भाव से इस एकादशी व्रत रखना चाहता है वो कल नहीं परसों ही एकादशी व्रत रखें।
10 तारीख बुधवार को इसी विजया एकादशी, जिस एकादशी को रखते ही अपना जीवन में समस्त प्रकार वो विजय को लाभ करेगा। जय, उनका जीवन में समस्त प्रकार जय जयकार होगा। श्री राम भगवान ने रावण के साथ युद्ध करने के लिए बकदालव्य ऋषि के पास गए और बकदालव्य ऋषि भगवान श्री राम को इस विजया एकादशी की महिमा को सुनाया। कहा कि यदि इस विजया एकादशी को आप रखेंगे, पालन करेंगे, तब आप रावण के साथ युद्ध करके जय होंगे। भक्तों, इस प्रकार महिमा कथा को हम आगे कल श्रवण करेंगे और हम वीडियो भी YouTube में डाले हैं एकादशी व्रत की महिमा कथा। आप लोग कृपा करके इसको सुने। और इस प्रकार इस विजया एकादशी 10 तारीख बुधवार को ही सबको रखना चाहिए, क्योंकि यह एकादशी नहीं है, ये महाद्वादशी रूप पर परिणत हो जाएगी। जब द्वादशी मिश्रित एकादशी होती है तब वो तिथि महाद्वादशी के रूप पर परिणत हो जाती है। अब श्रीमद् भागवतम में हमने सबने सुना है, कथा में देखा, सुना है, पढ़े हैं, जहाँ अम्बरीश जी महाराज जी जो एकादशी व्रत रखते थे, द्वादशी मिश्रित एकादशी व्रत रखते थे, और वो कारण से उनको द्वादशी महाद्वादशी व्रत कहा जाता था। भक्तों, इसी कथा के साथ आज की इस महाप्रभु के जो महाभाव रस धारा कथा अमृत को यहीं पर विश्राम देंगे। कल और श्रवण करेंगे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण निताय गौर हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। निताय गौर हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल।
नदिया बिहारी लाल की जय। जय सचिनंदन गौर हरि की श्रीमन नित्यानंद प्रभु की जय। जय गुरु महाराज की जय। जय जय श्री राधे श्याम निताई गौर हरि हरि बोल। हरे कृष्णा राधे राधे हरि बोल।